आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कहानी से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का अध्ययन हम लोग प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी अतिरिक्त समय के प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या का पहला प्रश्न। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया दुल्हन की डोली, विकल्प बी को तो बिल्कुल सही जवाब। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई कहानी है जो मारे गए गुलफाम कहानी पर आधारित है। और गाड़ीवान ने दुल्हन की डोली को न लादने की कसम खाई। अन्य सामान जैसे कंपनी की औरत, चोरी बाजार का सामान, बांस न लादने की भी कसम खाई थी उसने। तो फणीश्वरनाथ रेणु की मुख्य कहानियों में ठुमरी, आदिम की रात, आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी की, ठुमरी 1959 होगी, और अग्निखोर 1973 ईस्वी, श्रावणी दोपहर की धूप 1984 ईस्वी और अच्छे आदमी 1986 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी, इसका आपको जवाब बताना है। तो दिए गए विकल्पों के आधार पे आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो गैंग्रीन कहानी में मालती बचपन में उद्धत और चंचल लड़की थी तथा चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। तो बी और डी दोनों विकल्प इसके सही हैं। प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञेय के तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में 7 कवियों के तार सप्तक से प्रारंभ होता है। और अज्ञेय जी ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा कि प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, सभी राही हैं, राही ही नहीं राह की अनवेखी हैं। अज्ञेय जी की प्रमुख रचनाओं में गैंग्रीन, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जय दो ले तेरे प्रतिरूप और अमर वल्लरी प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करने वाली हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई रचना और जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र द्वारा लिखी गई रचना है। और दोनों ही रचनाएं आधारित हैं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर, जो कि एक करारा व्यंग के रूप में है। तो विकल्प ए और सी राइट आंसर है इस प्रश्न के। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम लोग। भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करने वाली रचनाओं में भोला राम का जीव और जामुन का पेड़ है। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की रचना, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की रचना, वहीं सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की रचना और पिता ज्ञान रंजन की कहानी है। हरिशंकर परसाई ने व्यंग्यात्मक कुछ निबंधों को देख लेते हैं। तो पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी, सदाचार का ताबीज 1967 ईस्वी, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी और भूत के पांव के पीछे 1982 ईस्वी, सुनो भाई साधो 1983 ईस्वी और तुलसीदास चंदन घिसे 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे कृष्णचंद्र के उपन्यासों में एक गधे की आत्मकथा, एक गधा नेफा में, गद्दार, सपनों का कैदी, मिट्टी के सनम, रेत का महल, कागज की नाव प्रमुख हैं। कहानी इतिवृत्ति हो तो है, यानी उसमें स्थिति स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के संदर्भ में यह विचार किस लेखक का है, जवाब हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार का।
जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख कहानियों में फांसी, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब प्रमुख है। वहीं राजेंद्र यादव की कहानियों में देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की हत्या, छोटे छोटे ताजमहल है। आगे यशपाल की कहानियों में पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, वो दुनिया तथा फूलों का कुर्ता प्रमुख हैं। इला चंद्र जोशी की कहानियों में धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति, खंडहर की आत्माएं प्रमुख हैं। आगे चंदन शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी। हुई कहानियां कौन कौन सी हैं? तो चंदन शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानियों में सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था प्रमुख हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी और उसने कहा था 1915 ईस्वी की लिखी गई कहानियां हैं, जिसमें उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है और उसने कहा था कहानी फ्लैशबैक पर आधारित पहली कहानी हिंदी की मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि तिरिचपाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास कहानियों के कहानीकार कौन हैं? ये सभी कहानियां उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम लोग। तो तिरिचपाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास, अंत में प्रार्थना, दत्तात्रेय का दुख, उदय प्रकाश की कहानियां हैं। वहीं टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भव, रफ रफ मेल, ये कहानियां अब्दुल बिस्मिल्लाह की हैं। वहीं ममता कालिया की कहानियों में छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, मुखौटा प्रमुख कहानियां हैं। जबकि राजेंद्र यादव की कहानियों में देवताओं की मूर्ति, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, मन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक टूटना, अपने पार, ढोल और अन्य कहानियां हासिल, ये प्रमुख कहानियां हैं राजेंद्र यादव की। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। यह चंदा शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी है जो प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। फ्लैशबैक पर आधारित यह पहली कहानी है। गुलेरी जी की अन्य 2 कहानियां हैं प्रमुख, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। सूबेदास हजारा उसने कहा था कहानी का एक पात्र है। सही विकल्प का चयन करना है। में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता है, तो यहाँ पर कहानी में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं मिलता है। विकल्प ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी यह कहानी। आचार्य शुक्ल जी द्वारा लिखी गई कहानी है 11 वर्ष का समय। वहीं प्लेग की चुड़ैल कहानी लाला भगवान दास की लिखी गई कहानी है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई यह कहानी विधा की रचना है जो 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में संपादित हुई थी, जिसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। दुलाई वाली कहानी जो है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी गई हिंदी की प्रारंभिक कहानी मानी जाती है और 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी, जिसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। मुंशी इंसाल्लाह खां द्वारा लिखी गई कहानी रानी केतकी की कहानी। वहीं शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई कहानी राजा भोज का सपना। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती तथा माधव राव सप्रे द्वारा लिखी गई कहानी एक टोकरी भर मिट्टी आदि प्रारंभिक कहानियां हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना है, जबकि अन्य विद्वानों ने नवीनतम शोध के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को हिंदी की पहली कहानी स्वीकार करते हैं। आगे अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन है? तो जवाब होगा चंदन शर्मा गुलेरी जी। चंदन शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था हैं
इन्हीं की रचना करके कथा साहित्य में अमिट पहचान बना लिया इन्होंने। और गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में जिसका प्रकाशन हुआ था, जो प्रथम महायुद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी रचना शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ है। कणिया अमर बल्लरी की तीन बाबू रोज, रेल की सीटी हर सिंगार, शरणार्थी, मैना, सिग्नेलर, गैंग्रीन, हजामत का साबुन, पठार का धीरज, अज्ञे की कहानियां हैं। जबकि विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल, अमर बल्लरी ये तेरे प्रतिरूप, परंपरा, अज्ञे द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह है। प्रेमचंद्र की वह कौन सी कहानी है जिसको अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था? कौन सी कृति है? जवाब हो जाएगा सोजे वतन। विकल्प 20 का राइट आंसर है। कहानीकार और उपन्यासकार दोनों के रूप में प्रसिद्ध हैं ये, और प्रारंभ में ये नवाब राय के नाम से रचनाएं करते थे उर्दू में। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उर्दू कहानियों के संग्रहों में सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त करवा लिया था। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी। 8 खंडों में संकलित मानसरोवर में प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा शेर, गेहूं, आत्माराम, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, सुजान भगत, माता का मंदिर, गृह त्याग, पोस की रात, ठाकुर का कुआं, कफन, नमक का दरोगा आदि प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानियां हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा छोटा जादूगर। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? सफेद कौवा कहानी मंजुल भगत द्वारा लिखी गई कहानी है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डेफोडिल जल रहे हैं नामक कहानियों की लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। ये जो है सफेद कौवा कहानी की लेखिका होना चाहिए। आगे, निर्मल वर्मा द्वारा चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा परिंदे। परिंदे बीच बहस में, पिछली गर्मियों में निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह। वहीं लंदन की रात, कुत्ते की मौत निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियां हैं। बंजर दिनेश पालीवाल की कहानी और तलाश कमलेश्वर की चर्चित कहानी है। दामुल का कैदी कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई यह कहानी है। दामुल का कैदी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर, गेहूं, आत्माराम, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन, अलगे ओझा, आप बीती आदि युग प्रवर्तक कहानीकार प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। दामुल का कैदी प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानी है। इसमें लोक वार्ताओं का प्रभाव है। आकाशदीप, आंधी, पुरस्कार, ममता, देवव्रत, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ, इंद्रजाल, जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। हार की जीत, दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी तथा तीर्थयात्रा सुदर्शन द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। पर्दा, खच्चर और आदमी, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, सच बोलने की भूल, ये सब यशपाल की कहानियां हैं। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया पहला कहानी संग्रह 1929 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। रायट के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से प्रभावित कथाकार जैनेन्द्र ने जानवी, पत्नी, मास्टर जी, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, वातायन, बाहुबली, एक कैदी, अपना अपना भाग्य प्रमुख कहानियों की रचना की है। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? तो राजा निर्बंसिया कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी है। विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब। राजा निर्बंसिया, बयान, नीली झील, मांस का दरिया कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानियां। वहीं हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई कहानी, हरिशंकर परसाई हिंदी के हास्य व्यंग के प्रधान निबंधकारों में हैं और रविंद्र कालिया समकालीन उपन्यासकार के रूप में चर्चित हैं।
प्रेरणा नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रेरणा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी मानसरोवर भाग 4 में पहली कहानी है, जबकि प्रेमचंद की अन्य कहानियों में नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, मंत्र, ईदगाह, कफन आदि प्रमुख हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जबकि अंतिम कहानी उनकी सालवती को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों में छाया, प्रध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पत्थर की पुकार, पुरस्कार प्रमुख हैं। हरि बिंदी के साहित्यकार की कहानी है, मतलब गर्ग द्वारा लिखी गई यह कहानी है। आगे, ओल्गा से गंगा तक किसकी रचना है? ओल्गा से गंगा तक किसकी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, राहुल सांकृत्यायन की। सतमी के बच्चे, कनैला की कथा, बहुरंगी, मधुपरी आदि कहानी संग्रह हैं राहुल सांकृत्यायन जी के। जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय अवधेय, मधुर स्वप्न, विस्मृति, यात्री, दिवा स्वप्न आदि उनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह दूसरा, ताजमहल की लेखिका कौन है? तो जवाब हो जाएगा नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा द्वारा लिखे गए अन्य कहानियों में शामी कागज, पत्थर गली, संगसार, इब्बे मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी और इंसानी नस्ल प्रमुख हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो जवाब हो जाएगा राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है। 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी इनकी कहानी दुलाई वाली, और इनका एक कहानी संग्रह कुसुम संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ। इन्हें हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा यह गुलाबी बन्नो नहीं बल्कि गुलकी बन्नो है। गुलकी बन्नो। गुलकी बन्नो कहानी धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई कहानी है। सावित्री, मरीज, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं, इनकी प्रमुख अन्य कहानियां हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी इसमें से कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई इसमें कहानी रस प्रिया है। ठेस, पंचलाइट, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम प्रमुख कहानियां हैं फणीश्वर नाथ रेणु की। जबकि रसिक प्रिया केशवदास द्वारा रचित रीति ग्रंथ है। प्रिया नीलकंठी रसाखेटक कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया निबंध है। मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानियों में कितनी कहानियां संकलित हैं? जवाब हो जाएगा 100 कहानियां। 1882 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि दादा कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो यह क्षमा करें, कामरेड का कोट, यह कहानी जो है सृंजय द्वारा लिखी गई कहानी है। कामरेड का कोट, नंगा और भागदत्त का हाथी, ये तीनों कहानी संग्रह सृंजय के हैं। भागदत्त का हाथी 1988 ईस्वी, कामरेड का कोट 1993 ईस्वी और 2001 ईस्वी का है नंगा। अखिलेश द्वारा लिखे गए कहानियों में आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, सांपग्रस्त और अंधेरा प्रमुख हैं। जबकि ज्ञान रंजन की कहानियों में फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं प्रमुख हैं। विनोद कुमार शुक्ल का पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय प्रमुख हैं। पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो पूस की रात हल्कू द्वारा लिखी गई कहानी है। पूस की रात 1930 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, जिसमें हल्कू, मुन्नी और जबरा प्रमुख पात्र हैं। पंच परमेश्वर कहानी में अलगू चौधरी, जुम्मन शेख प्रमुख पात्रों में 1916 ईस्वी की और 1936 ईस्वी में प्रकाशित कफन के पात्रों में माधव, घिसू और बुधिया प्रमुख पात्र हैं। आगे प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम आपको बताना है। प्रकाशन काल के अनुसार जयशंकर प्रसाद की
जो है कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। छाया 1912 ईस्वी। प्रतिध्वनि का प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। आकाशदीप, इसका प्रकाशन है 1929 ईस्वी। इसके बाद इंद्रजाल 1936 ईस्वी का है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया 3, तो बिल्कुल सही जवाब। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद की अन्य कहानियों में अशोक, आकाशदीप, चित्तौड़ का उद्धार, पत्थर की पुकार, उस पार का जोगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर, घीसू, चूड़ी वाली, विशाती, सालवती, गुंडा, छोटा जादूगर और ग्राम प्रमुख हैं। ग्राम 1911 ईस्वी और सालवती 1936 ईस्वी की प्रकाशित। सालवती अंतिम कहानी है और ग्राम पहली कहानी है। बिस्म शाहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह इसमें से कौन सा नहीं है? तो जवाब हो जाएगा काठ का सपना। यह गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है। मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया काठ का सपना 1967 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह। सतह से उठता आदमी का प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी। बिस्म शाहनी द्वारा लिखे गए कहानी संग्रहों में भाग्य रेखा 1953 ईस्वी, पहला पाठ 1957 ईस्वी, भटकती राख 1966 ईस्वी, पटरियां 1973 ईस्वी, वांगचू 1978 ईस्वी, शोभा यात्रा 1981 ईस्वी, निशाचर 1983 ईस्वी, पाली 1989 ईस्वी, डायन 1998 ईस्वी की प्रमुख कहानी संग्रह हैं। चीप की दावत, अमृतसर आ गया और वो हरामजादे त्रास भी भीष्म शाहनी की कहानियां हैं। आगे जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा इसमें नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कि जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो इंसान के खंडहर यह जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया नहीं है, यह मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है और जो कि समकालीन कहानीकार के रूप में है। इनके द्वारा लिखे गए जानवर और जानवर एक और जिंदगी, नए बादल प्रमुख कहानी संग्रह हैं, जबकि फांसी, वातायन, चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, खेल, पाजेब, जयसंधि आदि प्रमुख जो है कहानियां जैनेन्द्र कुमार की हैं। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।